देर की थी यहाँ पे और कितने कब के लिए? सर परमिशन 5 बजे तक की थी आज की? हाँ जी। कल भी परमिशन है? कल भी परमिशन है। सब स्टूडेंट से पूछा गया कि हाँ जी, इवन सब ने, टीचर्स ने भी और वहाँ पे जो और पुलिस के स्टाफ थे उन्होंने भी कोशिश करी कि बोलने, और उनको पूछा तो, लेकिन जो बच्चे इतनी दूर से आए हुए थे उन्होंने बोला कहाँ जाए। और दूसरी बात सर, मेन बात मैं बताऊँ क्या है, आने की बात नहीं थी, मेन बात ये थी कि ये बच्चे पहले भी बहुत बार अपनी मांगे रखने आ चुके हैं, टीचर्स भी जा चुके, बच्चे भी जा चुके, और ये बच्चा अब थक चुका है। इसको ये लग रहा था अपने मन से कि अगर आज हम उठ गए तो दोबारा ज़िंदगी में अब कैसे अपनी आवाज़ उठाएंगे, इसलिए वो बच्चा वहाँ बैठा था। ठीक है, और हटाने के सर तरीके होते हैं, ठीक, आराम से ऐसे भी हटाया जा सकता है, और एक स्टेज पे बैठे, 4 फीट के स्टेज पे बैठे को लात मार के भी हटाया जा सकता है। अभी पता है, मैं पर्सनली इतना मन खराब है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी उस बच्चे को मैं स्ट्रेचर पे लेके गया हूँ, अल्ट्रासाउंड हो रहा है उसका, सीटी स्कैन हो रहा है, और क्या बोलूँ, मतलब मैं भी फेयर एग्जाम सिस्टम मांगने आया था वो, और उसको तुमने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी बड़े अधिकारी या बड़े मंत्री से या प्रशासन से बात करने नहीं, किसी का कोई बड़े मंत्री कितने बच्चे यहाँ पे एडमिट हैं? और क्योंकि बताया गया पटेल नगर में यहाँ पे फिलहाल एक बच्चा एडमिट है, लेकिन बच्चे आज सोचो कि वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 15,000 बच्चे होंगे, इतने बच्चे बैठे थे, और उनके साथ जो बर्बरता हुई है, लड़कियों को उठा के मतलब ऐसे फेंका गया है, मतलब सिविल ड्रेस में थे पुलिस वाले, जान के, ताकि कल को उनके बात ना आए, और इतना बुरा, इतना मतलब क्या बोले, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कितने लोगों को पुलिस ने डिटेन किया? डिटेन सारे लोग लेके तो गए थे 50 के करीब को, उनमें से कुछ आए, फिर और एक बस आई, फिर दोबारा भर के ले गए वो पटेल नगर में। 2 थाने में है, पटेल नगर में कुछ लोगों को डिटेन कर रखा है, और आनंद पर्वत में है, तो 2 जगह पे डिटेन कर रखा है, आनंद पर्वत और पटेल नगर। सर आप कुछ कह रहे थे किस तरीके से? सर कि उस बच्चे को चोट लगी, सभी बच्चों को फेंक के उन्होंने मारा है स्टेज से, गुंडों की तरह लड़कियों के ऊपर लात मारी है, लड़कियों को फेंक के मारा है, और उसके बाद जो बच्चा बेहोश हो गया उसको पुलिस खुद यहाँ जननायक हॉस्पिटल में लेकर आई है, लोकनायक हॉस्पिटल में लेकर आई है, और उसके बाद उसको डरा रहे हैं कि तेरे ऊपर FIR कर देंगे, ये बोल देना कि तुम्हें पुलिस ने नहीं मारा, तुम्हारे घर वालों को बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसको अननेसेसरीली डराया गया है। हमने जाके उस बच्चे को समझाया है कि भाई कुछ नहीं होएगा, हम सारे तुम्हारे साथ हैं। एक और बच्चा था जिसके पैर के अंदर बहुत ज़्यादा चोट आई, वो बच्चा जब हम हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे तब तक वो बच्चा यहाँ से भाग चुका था, क्योंकि उसको डरा दिया था कि भाई एक तो उसकी उम्र गलत लिख रहे थे, और ये बता रहे थे कि हम तेरे ऊपर FIR करेंगे, तूने गलत की है, कि हमारे यहाँ लगी, हमारे वहाँ लगी, पुलिस वाले बोल रहे हैं। लट तो कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आए थे अपने मांग को लेकर के प्रदर्शन करने, उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनको मारा और उसके बाद डराया। लट पुलिस वालों के पास थे और बोल रहे हैं लग हमें गई यहाँ पे, और बच्चे को डरा रहे हैं। और वो बच्चा, उसके पैर में इतनी चोट लगी थी, मुश्किल से स्कूटर पर आया था, हम आए ना, वो भाग गया डर के। मतलब वो कैसे गया होगा, वो डरता हुआ, उसके मन में क्या होगा? एक बार नाम बताइए। मैं अपना नाम बताऊं? जी, मेरा नाम प्रशांत सोलंकी है। और सोलंकी सर, क्या हुआ रामलीला मैदान में? आप लोग प्रोटेस्ट के लिए आए थे, क्या मांगे, क्या डिमांड थी, और क्या हुआ आगे उसके बारे में? देखो, डिमांड तो बहुत सारी थी, और उसमें अगर एक शब्द में कहूँ तो इतनी थी कि हमें फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम चाहिए, ये जो ख़राब वेंडर आ रखा है इसको हटा दीजिए, हमारे पेपर ढंग से करा दीजिए, इतनी सी डिमांड थी। पीसफुल तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, सारे बच्चे थे, सारे बच्चों का ये प्रोटेस्ट है, बच्चे ही बैठे हुए थे। पुलिस ने कहा था कि 5 बजे हट जाओ वहाँ से। जब सारे अध्यापकों ने एक एक बच्चे से पूछा कि भाई आपको हटना है, तो सारे बच्चों ने क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा बिहार से चल के आया है, कोई उड़ीसा से चल के आया है, कोई बच्चा कहीं से चल के आया है। तो जब इतनी दूर से बच्चा आएगा और उसको ये कहो कि भाई तुम शाम को 5 बजे चले जाओ और फिर सुबह आ जाना दोबारा से 10 बजे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे को ये था हमें यहीं रुकना है। फिर अचानक से लाठीचार्ज हो जाता है, जिसमें एक बच्चा भी यहाँ हॉस्पिटल में जिसको काफ़ी चोट लगी है। सिविल में पुलिस आती है, सिविल में पुलिस आती है, बहुत मारते हैं, उल्टा सीधा घसीटते हैं, गुंडों की तरह ऐसे लिटरली फेंका गया। 4 फीट से ऊंचा का स्टेज था, उससे नीचे धक्का मार मार के लोगों को गिराया गया। एक टीचर तो ऐसे थे जिनके पैर में चोट थी और वो कुर्सी डाल के वहाँ बैठे हुए थे, उनको लात मार के नीचे फेंक दिया गया। तो बहुत सारी बर्बरता हुई। आपके ऊपर भी फेंक दिया था एक बच्चा, सर के भी पैर में चोट है। स्टेज जो था 4 फीट का स्टेज था। तैयारी करने वाले भविष्य होते हैं, जीवन
28 साल का वो बंदा है, उसका 18 साल एज बता के लिखा जाके और एक पेपर का फोटो क्लिक करके पुलिस वाले लेके गए और उसे ये बताया जा रहा था कि तुम्हें ये बोलना है कि पुलिस वाले ने तुम्हें नहीं मारा है, तुम गिरे हो, तुम्हें चोट लग गई है। तो वो बंदा डर गया और डरने के बाद वो मुझसे कह रहा है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये लोग फर्जी केस लगा रहे हैं और डरा धमका, हाँ स्टेटमेंट देने से मना करा और ये धमका भी रहे थे कि हम तुम पे फर्जी केस मतलब हाँ केस करेंगे। और जो डॉक्टर था वो शायद कुछ फाइल्स वगैरह बना रहा था, उसकी फ़ोटोज़ है मेरे पे, हमने चुपके से फ़ोटोज़ भी खींची थी। तो उस फोटो में मतलब उसमें डॉक्यूमेंट में पुलिस वाले अपना बयान दे रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर को कि मुझे यहाँ चोट, ऐसे हंसते हुए, सर मुझे यहाँ चोट लगी है, हंसते हुए बता रही है लड़की कि मुझे यहाँ चोट लगी है, पुलिस वाली लेडीज़ पुलिस। फिर मैंने उससे सवाल भी किया कि मैडम किसी लेडीज़ पुलिस पे तो हाथ भी नहीं उठाया गया, आपको चोट कैसे लग गए? तो मुझे घूरने लगी, तो फिर मैं चुप हो गया क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं सकता था। तो एक बंदे को वो जो अभी एडमिट है उसके यहाँ पे चोट लगी है, उसके आंखें पे चोट लगी है, वो गिरते के साथ ही बेहोश हो गया था, उसको ऐसे उठा के फेंका गया था, मेरे आंखों के सामने फेंका गया था उसे। मतलब कहीं न कहीं पुलिस वाले आप सबके साथ दादागिरी कर अंधेरा होते ही दादागिरी कर रहे थे, सीधी बात। समझने की कोशिश, उससे हमाल पूछ रहे हैं, वो पता क्या कह रहा है, प्लीज सर मेरे घर वालों को मत बताओ सर, अभी वो बहुत परेशान हो जाएंगे, मेरे को डरा रहे हैं सर, मेरे घर वालों पे भी केस डालने की बात कर रहे हैं। वो सीट जो अल्ट्रासाउंड हो रहा है जिस बंदे का, वो ये बातें बोल रहा है, इतना डराया उसको कि उस बच्चे को चोट लगी। सभी बच्चों को फेंक के उन्होंने मारा है स्टेज से, गुंडों की तरह लड़कियों के ऊपर लात मारी है, लड़कियों को फेंक के मारा है। और उसके बाद जो बच्चा बेहोश हो गया उसको पुलिस खुद यहाँ जननायक हॉस्पिटल में लेकर आई है, लोकनायक हॉस्पिटल में लेकर आई है। और उसके बाद उसको डरा रहे हैं कि तेरे ऊपर FIR कर देंगे, ये बोल देना कि तुम्हें पुलिस ने नहीं मारा, तुम्हारे घर वालों को बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसको अननेसेसरीली डराया गया है। हमने जाके उस बच्चे को समझाया है कि भाई कुछ नहीं होएगा, हम सारे तुम्हारे साथ हैं। एक और बच्चा था जिसके पैर के अंदर बहुत ज़्यादा चोट आई, वो बच्चा जब हम हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे तब तक वो बच्चा यहाँ से भाग चुका था, क्योंकि उसको डरा दिया था कि भाई एक तो उसकी उम्र गलत लिख रहे थे और ये बता रहे थे कि हम तेरे ऊपर FIR करेंगे, तूने गलत की है, कि हमारे यहाँ लगी, हमारे वहाँ लगी, पुलिस वाले बोल रहे हैं। लट तो कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आए थे अपने मांग को लेकर के प्रदर्शन करने, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनको मारा और उसके बाद डराया। लट पुलिस वालों के पास थे और बोल रहे हैं लग हमें गई यहाँ पे, और बच्चे को डरा रहे हैं। और वो बच्चा, उसके पैर में इतनी चोट लगी थी, मुश्किल से स्कूटर पर आया था, हम आए ना, वो भाग गया डर के। मतलब वो कैसे गया होगा, वो डरता हुआ, उसके मन में क्या होगा? एक बार नाम बताइए। मैं अपना नाम बताऊं? जी मेरा नाम प्रशांत सोलंकी है। और सोलंकी सर, क्या हुआ रामलीला मैदान में? आप लोग प्रोटेस्ट के लिए आए थे, क्या मांगे, क्या डिमांड थी और क्या हुआ आगे उसके बारे में? देखो, डिमांड तो बहुत सारी थी और उसमें अगर एक शब्द में कहूँ तो इतनी थी कि हमें फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम चाहिए, ये जो ख़राब वेंडर आ रखा है इसको हटा दीजिए, हमारे पेपर ढंग से करा दीजिए, इतनी सी डिमांड थी। पीसफुल तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, सारे बच्चे थे, सारे बच्चों का ये प्रोटेस्ट है, बच्चे ही बैठे हुए थे। पुलिस ने कहा था कि 5 बजे हट जाओ वहाँ से। जब सारे अध्यापकों ने एक एक बच्चे से पूछा कि भाई आपको हटना है, तो सारे बच्चों ने क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा बिहार से चल के आया है, कोई उड़ीसा से चल के आया है, कोई बच्चा कहीं से चल के आया है। तो जब इतनी दूर से बच्चा आएगा और उसको ये कहो कि भाई तुम शाम को 5 बजे चले जाओ और फिर सुबह आ जाना दोबारा से 10 बजे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे को ये था हमें यहीं रुकना है। फिर अचानक से लाठीचार्ज हो जाता है, जिसमें एक बच्चा भी यहाँ हॉस्पिटल में जिसको काफ़ी चोट लगी है। सिविल में पुलिस आती है, सिविल में पुलिस आती है, बहुत मारते हैं, उल्टा सीधा घसीटते हैं, गुंडों की तरह ऐसे लिटरली फेंका गया। 4 फीट से ऊंचा का स्टेज था, उससे नीचे धक्का मार मार के लोगों को गिराया गया। एक टीचर तो ऐसे थे जिनके पैर में चोट थी और वो कुर्सी डाल के वहाँ बैठे हुए थे, उनको लात मार के नीचे फेंक दिया गया। तो बहुत सारी बर्बरता हुई। आपके ऊपर भी फेंक दिया था एक बच्चा। सर के भी पैर में चोट है। देखा जो जाता है था, कि 4 फीट का स्टेज था। ISTC तैयारी करने वाले भविष्य होते हैं जीवन। 28 साल का वो बंदा है, उसका 18 साल एज बता के लिखा जाके और एक पेपर का फोटो क्लिक करके पुलिस वाले लेके गए और उसे ये बताया जा रहा था कि तुम्हें ये बोलना है कि पुलिस वाले ने तुम्हें नहीं मारा है, तुम गिरे हो, तुम्हें चोट लग गई है। तो वो बंदा डर गया और डरने के बाद वो मुझसे कह रहा है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये लोग फर्जी केस लगा रहे हैं और डरा धमका, हाँ स्टेटमेंट देने से मना करा और ये धमका भी रहे थे कि हम तुम पे फर्जी केस मतलब हाँ केस करेंगे। और जो डॉक्टर था वो शायद कुछ फाइल्स वगैरह बना रहा था, उसकी फ़ोटोज़ है मेरे पे, हमने चुपके से फ़ोटोज़ भी खींची थी।
तो उस फोटो में मतलब उसमें डॉक्यूमेंट में पुलिस वाले अपना बयान दे रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर को कि मुझे यहाँ चोट, ऐसे हंसते हुए, सर मुझे यहाँ चोट लगी है, हंसते हुए बता रही है लड़की कि मुझे यहाँ चोट लगी है, पुलिस वाली, लेडीज़ पुलिस। फिर मैंने उससे सवाल भी किया कि मैडम किसी लेडीज़ पुलिस पे तो हाथ भी नहीं उठाया गया, आपको चोट कैसे लग गए? तो मुझे घूरने लगी, तो फिर मैं चुप हो गया क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं सकता था। तो एक बंदे को जो अभी एडमिट है, उसके यहाँ पे चोट लगी है, उसके आंखें पे चोट लगी है, वो गिरते के साथ ही बेहोश हो गया था, उसको ऐसे उठा के फेंका गया था, मेरे आंखों के सामने फेंका गया था उसे। मतलब कहीं न कहीं पुलिस वाले आप सबके साथ में दादागिरी कर रहे अंधेरा होते ही दादागिरी कर रहे थे, सीधी बात। सिचुएशन समझने की कोशिश। देर की थी यहाँ पे और कितने कब के लिए? सर परमिशन 5 बजे तक की थी आज की? हाँ जी। कल भी परमिशन है? कल भी परमिशन है। सब स्टूडेंट से पूछा गया कि हाँ जी, इवन सब ने, टीचर्स ने भी और वहाँ पे जो और पुलिस के स्टाफ थे उन्होंने भी कोशिश करी कि बोलने, और उनको पूछा तो, लेकिन जो बच्चे इतनी दूर से आए हुए थे उन्होंने बोला कहाँ जाए। और दूसरी बात सर, मेन बात मैं बताऊँ क्या है, आने की बात नहीं थी, मेन बात ये थी कि ये बच्चे पहले भी बहुत बार अपनी मांगे रखने आ चुके हैं, टीचर्स भी जा चुके, बच्चे भी जा चुके, और ये बच्चा अब थक चुका है। इसको ये लग रहा था अपने मन से कि अगर आज हम उठ गए तो दोबारा ज़िंदगी में अब कैसे अपनी आवाज़ उठाएंगे, इसलिए वो बच्चा वहाँ बैठा था। ठीक है, और हटाने के सर तरीके होते हैं, ठीक, आराम से ऐसे भी हटाया जा सकता है, और एक स्टेज पे बैठे, 4 फीट के स्टेज पे बैठे को लात मार के भी हटाया जा सकता है। अभी पता है, मैं पर्सनली इतना मन खराब है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी उस बच्चे को मैं स्ट्रेचर पे लेके गया हूँ, अल्ट्रासाउंड हो रहा है उसका, सीटी स्कैन हो रहा है, और क्या बोलूँ, मतलब मैं भी फेयर एग्जाम सिस्टम मांगने आया था वो, और उसको तुमने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी बड़े अधिकारी या बड़े मंत्री से या प्रशासन से बात करने नहीं, किसी का कोई बड़े मंत्री कितने बच्चे यहाँ पे एडमिट हैं? और क्योंकि बताया गया पटेल नगर में यहाँ पे फिलहाल एक बच्चा एडमिट है, लेकिन बच्चे आज सोचो कि वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 15,000 बच्चे होंगे, इतने बच्चे बैठे थे, और उनके साथ जो बर्बरता हुई है, लड़कियों को उठा के मतलब ऐसे फेंका गया है, मतलब सिविल ड्रेस में थे पुलिस वाले, जान के, ताकि कल को उनके बात ना आए, और इतना बुरा, इतना मतलब क्या बोले, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कितने लोगों को पुलिस ने डिटेन किया? डिटेन सारे लोग लेके तो गए थे 50 के करीब को, उनमें से कुछ आए, फिर और एक बस आई, फिर दोबारा भर के ले गए वो पटेल नगर में। 2 थाने में है, पटेल नगर में कुछ लोगों को डिटेन कर रखा है, और आनंद पर्वत में है, तो 2 जगह पर, हाँ 2 जगह पर डिटेन कर रखा है, आनंद पर्वत और पटेल नगर। सर आप कुछ कह रहे थे किस तरीके से? उससे हमाल पूछ रहे हैं, वो पता क्या कह रहा है, प्लीज़ सर मेरे घर वालों को मत बताओ सर, अभी वो बहुत परेशान हो जाएंगे, मेरे को डरा रहे हैं सर, मेरे घर वालों पे भी केस डालने की बात कर रहे हैं। वो सीट जो अल्ट्रासाउंड हो रहा है जिस बंदे का, वो ये बातें बोल रहा है, इतना डराया उसको। कहीं पुलिस तो नहीं है बात तो वो दे दें अभी आप। हाँ सर, पूरा वाकया बताइएगा, रामलीला ग्राउंड में क्या हुआ और कितने बजे तक की परमिशन थी, कितने दिन की थी, ये सारा वाकया, उसके बाद यहाँ पे क्या घटना घटी आपके साथ, वो पूरा बताइएगा। यहाँ की